नमस्कार। आज हम तेलंगाना में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी एक बहुत बड़ी एक घोषणा पर बात करने वाले हैं। ये है MHSRB यानी तेलंगाना मेडिकल हेल्थ सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड की 2025 की भर्ती। और हाँ, ये जानकारी हमें मिली है सरकारी नौकरी सूचना पोर्टल सरकारी नौकरी रिजल्ट से। आज का हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि भाई कितने पद हैं या फॉर्म कब भरना है। नहीं। हम कोशिश करेंगे इसके मायने समझने की कि ये भर्ती क्यों हो रही है, तेलंगाना के हेल्थ सर्विसेज पर इसका क्या असर पड़ सकता है और इसमें क्या खास है। सोचिए जरा, 1600 से भी ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भर्ती, वो भी एक साथ, और वो भी सुनाए बिना किसी रिटन एग्जाम के। ये थोड़ा सुनने में ये अलग लगता है। चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो सबसे पहले ये MHSRB भर्ती असल में है क्या चीज? सुनने में तो ये कोई बहुत बड़ा अभियान लग रहा है। बिल्कुल ही एक बड़ा अभियान ही है। तेलंगाना मेडिकल हेल्थ सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से है ये, और इसमें कुल 1623 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के पद भरे जाने। देखिए, इसमें मुख्य तौर पर तो सिविल असिस्टेंट सर्जन स्पेशलिस्ट के पद हैं। ये तेलंगाना वैद्य विधान परिषद मतलब TVVP के तहत काम करेंगे। और कुछ पद थोड़े से मेडिकल ऑफिसर स्पेशलिस्ट के भी हैं, वो TSRTC यानी तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए हैं। तो हाँ, ये वाकई में राज्य में जो स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी है ना, उसे एक बड़े लेवल पर पूरा करने की कोशिश नजर आती है। 1630 पद, ये संख्या तो सच में ध्यान खींचती है। ये पद किन किन मतलब डिपार्टमेंट्स या स्पेशलाइजेशंस के लिए हैं? क्या कुछ खास एरिया पर ज्यादा फोकस है? हाँ, संख्या तो है काफी बड़ी। कुल 1623 में से जैसे आपने बताया भी 1615 तो TVVP के लिए हैं और सिर्फ 8 पद TSRTC के लिए। अब अगर TVVP के पदों पर नजर डालें तो ये लगता है लगभग हर बड़ी स्पेशलाइजेशन को कवर कर रहे हैं। जैसे सबसे ज्यादा मुझे दिखे गायनेकोलॉजी में 247 पद हैं, फिर एनेस्थीसिया में 226 और पीडियाट्रिक्स में 219। ये तो काफी ज्यादा हैं। इनके अलावा फिर जनरल मेडिसिन में 166 और जनरल सर्जरी में 174। इनमें भी अच्छी खासी संख्या है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ऑर्थोपेडिक्स है, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, ENT, डर्मेटोलॉजी, साइकेट्री, पल्मोनरी मेडिसिन, फॉरेंसिक मेडिसिन, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ तक कि बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी भी। मतलब करीब 15-16 अलग अलग स्पेशलाइजेशंस इसमें शामिल है। और TSRTC के लिए भी 8 अलग अलग स्पेशलाइजेशंस में एक एक पद है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वैकेंसीज का, ये काफी कुछ बताता है। एक तो साफ है कि राज्य को लगभग हर बड़े मेडिकल फील्ड में स्पेशलिस्ट की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं। और देखिए, गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, एनेस्थीसिया, ये जो बुनियादी स्पेशलिटीज हैं, इनमें इतने ज्यादा पद होना ये दिखाता है कि शायद प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल की हेल्थ सर्विसेज को मजबूत करने पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। बिल्कुल। और साथ ही साइकेट्री, पल्मोनरी मेडिसिन, फोरेंसिक मेडिसिन जैसे क्षेत्रों में भी भर्ती हो रही है। इसका मतलब है कि जो ज्यादा स्पेशलाइज्ड जरूरतें हैं उनको भी नजरअंदाज नहीं किया जा रहा। और क्योंकि ये ज्यादातर भर्ती TVP के तहत है, तो इसका सीधा असर राज्य के सरकारी अस्पतालों और हेल्थ सेंटर्स की सेवाओं पर पड़ेगा। सही कहा आपने। अब इतनी बड़ी भर्ती है तो ये जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि इसके लिए योग्य कौन है। मतलब कौन लोग हैं जो अप्लाई कर सकते हैं, इसकी शर्तें क्या रखी गई हैं? हाँ, तो देखिए, योग्यता की शर्तें बिल्कुल साफ साफ बताई गई हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त तो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। कैंडिडेट के पास जो संबंधित स्पेशलिटी है उसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, जैसे MD या MS, या फिर डिप्लोमा हो सकता है, या DNB यानी डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड। ये तीनों ही मान्य हैं। दूसरी अहम शर्त है रजिस्ट्रेशन। कैंडिडेट का तेलंगाना स्टेट मेडिकल काउंसिल के साथ परमानेंट रजिस्ट्रेशन होना ही चाहिए, अनिवार्य है ये। इससे ये पक्का होता है कि जो भी डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं वो राज्य की रेगुलेटरी बॉडी के तहत रजिस्टर्ड हों। फिर आती है एज लिमिट। कम से कम उम्र 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 46 साल। और उम्र की जो गिनती होगी वो 1 जुलाई 2025 को आधार मानकर की जाएगी। अच्छा, इसमें कुछ कैटेगरीज के लिए छूट भी है, जैसे SC, ST, BC और EWS कैंडिडेट्स के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 साल की छूट है। और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 10 साल की छूट दी गई है। एक्स सर्विसमैन और कुछ और कैटेगरीज के लिए भी सर्विस पीरियड के हिसाब से छूट के नियम हैं। और हाँ, एक और बात, कैंडिडेट भारतीय नागरिक होना चाहिए। और ये पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है। तेलंगाना सरकार के जो स्थानीय आरक्षण नियम है उनके मुताबिक 95% पद लोकल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रखे गए हैं।
ये जो क्राइटेरिया है ये काफ़ी हद तक स्टैंडर्ड है जो ऐसे सरकारी भर्तियों में हम देखते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन तो बिल्कुल बेसिक ज़रूरतें हैं। ये क्वालिटी सुनिश्चित करती हैं। आयु सीमा में छूट देना वो एक तरह से सोशल इंक्लूजन की पॉलिसी का हिस्सा है। हाँ, लेकिन ये जो लोकल रिजर्वेशन है 95%, ये काफ़ी अहम है। इसका एक पहलू तो यह है कि इससे राज्य के निवासियों को रोजगार के ज़्यादा अवसर मिलते हैं, जो अच्छी बात है। लेकिन हाँ, कभी-कभी ये सवाल भी उठता है कि क्या इससे बाहर के जो योग्य उम्मीदवार हैं, उनके लिए मौके बहुत कम हो जाते हैं। खैर, ये राज्य सरकार की अपनी पॉलिसी है, उनकी प्राथमिकता को दिखाता है ये। और अप्लाई करना चाहती है तो प्रोसेस क्या है, कब और कैसे अप्लाई करना होगा? आजकल तो सब ऑनलाइन ही होता है ना, क्या यहाँ भी वैसा ही सिस्टम है? बिल्कुल, प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन ही रखा गया है। कैंडिडेट्स को MHSRB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है mhsrb.telanganagovernment.in उस पर जाना होगा। वहां जाकर अगर पहले से रजिस्टर नहीं किया है तो सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR पूरा करना होगा। फिर इस भर्ती के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरना होगा। इसमें सारी डिटेल्स देनी होंगी, पर्सनल जानकारी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का ब्यौरा, अगर कोई अनुभव है तो वो, और बाकी जो भी ज़रूरी जानकारी मांगी गई है। इसके बाद जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी स्कैन्ड कॉपी अपलोड करनी होंगी, जैसे PG डिग्री या डिप्लोमा या DNB का सर्टिफिकेट, तेलंगाना मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, स्टडी सर्टिफिकेट्स, लोकल स्टेटस साबित करने के लिए, कास्ट सर्टिफिकेट अगर लागू होता है तो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर वेटेज चाहिए तो, वगैरह वगैरह। लिस्ट काफ़ी लंबी है तो नोटिफिकेशन को ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी होगा। जब सब कुछ भर दिया और अपलोड कर दिया, उसके बाद एप्लीकेशन फीस का पेमेंट करना होगा, वो भी ऑनलाइन ही। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा और एक रेफरेंस आईडी मिलेगी, उसे संभाल कर रखना होगा आगे के लिए। और हाँ, तारीखों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होंगे 8 सितंबर 2025 से। अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 22 सितंबर 2025 शाम 5 बजे तक। अप्लाई करने की आखिरी तारीख है, और अगर मान लीजिए फॉर्म भरने में कोई गलती हो गई तो उसे ठीक करने का एक मौका मिलेगा। ये विंडो खुलेगी 23 सितंबर सुबह 10:30 बजे से 24 सितंबर 2025 शाम 5 बजे तक। फीस की बात करें तो एप्लीकेशन फीस 500 रुपये है। ये तो सभी कैंडिडेट्स को देनी है। इसके अलावा एक प्रोसेसिंग फीस भी है 200 रुपये की। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस प्रोसेसिंग फीस में कुछ लोगों को छूट दी गई है। जैसे SC, ST, BC, EWS, फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी के उम्मीदवार, एक्स सर्विसमैन और तेलंगाना राज्य के बेरोजगार उम्मीदवार जिन्हें एक डिक्लेरेशन देना होगा, उन्हें ये 200 रुपये नहीं देने होंगे। ऑनलाइन प्रक्रिया सुविधाजनक तो होती है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इसमें सावधानी बहुत बरतनी पड़ती है, खासकर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते समय। क्योंकि जैसा हम आगे बात करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस में इन्हीं डॉक्यूमेंट्स का बहुत ज़्यादा महत्व होने वाला है। और हाँ, ये सही कहा आपने कि आखिरी तारीख का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। अक्सर लास्ट मिनट रश पे वेबसाइट धीमी हो जाती है या कोई और दिक्कत आ जाती है। ये जो करेक्शन विंडो का प्रावधान है, ये भी अच्छा है। छोटी मोटी गलतियों को ठीक करने का एक मौका मिल जाता है। और फीस में छूट, खासकर बेरोजगार उम्मीदवारों के लिए, ये वाकई एक सराहनीय कदम है। इससे प्रोसेस थोड़ा और समावेशी बनता है। और अब आते हैं इस भर्ती के सबसे अनोखे पहलू पर। शायद सबसे ज़्यादा चर्चा भी इसी की हो रही है, सिलेक्शन प्रोसेस। सुनने में आया है और आपने इशारा भी किया कि इसके लिए कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा। क्या ये सच है? और अगर हाँ, तो फिर सिलेक्शन होगा कैसे? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। इस भर्ती के लिए कोई अलग से रिटन एग्जाम या इंटरव्यू कंडक्ट नहीं किया जाएगा। सिलेक्शन पूरी तरह से कैंडिडेट की मेरिट के आधार पर होगा और इस मेरिट को 100 अंकों के पैमाने पर आंका जाएगा। इसका ब्रेकडाउन कुछ इस तरह से है। 80 अंक, ये अंक कैंडिडेट को उनकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा या DNB में मिले कुल अंकों के प्रतिशत के आधार पर दिए जाएंगे। मतलब एकेडमिक परफॉर्मेंस का वेटेज सीधा 80% है। बाकी के 20 अंक, ये अंक एक्सपीरियंस के लिए रखे गए हैं। बाकी के 20 अंक, ये वेटेज उन डॉक्टर्स को मिलेगा जिन्होंने राज्य सरकार के अस्पतालों, संस्थानों या कार्यक्रमों में कॉन्ट्रैक्ट पर या आउटसोर्सिंग के बेसिस पर काम किया है। हर 6 महीने की सर्विस के लिए कुछ अंक तय किए गए हैं। आदिवासी इलाकों में काम करने पर थोड़े ज्यादा अंक है और ये वेटेज मैक्सिमम 20 अंकों तक मिल सकता है। और एक और बात, अगर 2 कैंडिडेट्स के टोटल मार्क्स बराबर हो जाते हैं, टाई हो जाता है, तो जिस कैंडिडेट की उम्र ज्यादा होगी उसे मेरिट लिस्ट में ऊपर रखा जाएगा। और अगर उम्र भी बराबर निकलती है तो फिर
पीजी डिग्री, डिप्लोमा, डीएनबी में जिसके मार्क्स ज्यादा होंगे उसे प्राथमिकता मिलेगी। हाँ, ये सिलेक्शन प्रोसेस वाकई में काफी अलग है जो हम आमतौर पर सरकारी भर्तियों में देखते हैं, जहां रिटन एग्जाम एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि सरकार एकेडमिक रिकॉर्ड और सरकारी सिस्टम में काम करने के अनुभव को बहुत ही ज्यादा महत्व दे रही है। ये उन डॉक्टर्स के लिए फायदेमंद हो सकता है जिन्होंने अपने पीजी में बहुत अच्छा स्कोर किया है और साथ ही सरकारी सेटअप में काम करने का अनुभव भी रखते हैं। हालांकि बिना रिटन एग्जाम या इंटरव्यू के सिलेक्शन पर कुछ सवाल भी उठ सकते हैं, जैसा कि होता है, जैसे क्या सिर्फ एकेडमिक मार्क्स और एक्सपीरियंस ही किसी डॉक्टर की क्लिनिकल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी या मरीजों के साथ व्यवहार को आंकने के लिए काफी है? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि इस प्रोसेस से भर्ती तेज हो जाए और शायद ये उन डॉक्टर्स को ज्यादा आकर्षित करे जो लंबी चौड़ी सिलेक्शन प्रक्रियाओं से बचना चाहते हैं। यह भी संभव है कि सरकार का मानना हो कि स्पेशलिस्ट लेवल पर पीजी के मार्क्स ही योग्यता का एक मजबूत पैमाना है। हाँ, लेकिन इस प्रक्रिया में डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी की जांच करना और मार्क्स का सही मूल्यांकन करना, यह एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। इसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए। ये तो बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण है आपका। सिलेक्शन प्रोसेस पर काफी कुछ निर्भर करेगा, ये तो तय है। अच्छा, अब उस बात पर आते हैं जिसका सभी भावी उम्मीदवारों को इंतजार रहता है, सैलरी और दूसरे बेनिफिट्स। सरकारी नौकरी है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर का पद है, तो पैकेज तो अच्छा होना ही चाहिए। हाँ, बिल्कुल। वेतनमान काफी आकर्षक बताया गया है सोर्स में। जो टीवीवीपी के तहत सिविल असिस्टेंट सर्जन स्पेशलिस्ट लगेंगे, उनके लिए पे स्केल 58,850 से शुरू होकर 1,37,050 रुपए प्रति माह तक जाएगा। और जो टीएसआरटीसी के तहत मेडिकल ऑफिसर स्पेशलिस्ट लगेंगे, उनके लिए पे स्केल 56,500 से शुरू होकर 1,31,000 रुपए प्रति माह तक होगा। और ध्यान रहे, ये बेसिक पे स्केल है। इसके ऊपर डीए यानी महंगाई भत्ता, एचआरए यानी मकान किराया भत्ता और दूसरे जो भी अलाउंस तेलंगाना सरकार के नियमों के हिसाब से लागू होंगे, वो सब जुड़ेंगे। तो कुल मिलाकर जो इनहैंड सैलरी होगी वो काफी अच्छी होगी। इसके अलावा क्योंकि ये परमानेंट सरकारी नौकरी है, तो जॉब सिक्योरिटी तो है ही। साथ में मेडिकल फैसिलिटीज, पेंशन या नई पेंशन स्कीम के फायदे जो भी लागू हों और फ्यूचर में प्रमोशन के अवसर भी मिलते हैं। निश्चित रूप से ये पैकेज सरकारी क्षेत्र में एक स्थिर और सुरक्षित करियर ढूंढ रहे स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के लिए एक बड़ा अट्रैक्शन है। पे स्केल कॉम्पिटिटिव लगता है और जो दूसरे फायदे हैं जैसे जॉब सिक्योरिटी और पेंशन, ये इसे लॉन्ग टर्म करियर के लिहाज से और भी बेहतर बनाते हैं। ये पैकेज शायद डॉक्टर्स को पब्लिक हेल्थ सर्विस में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करने में मदद कर सकता है, जो कि एक अच्छी बात है। तो हमने भर्ती की प्रक्रिया, योग्यता, वेतन सब कुछ समझ लिया। अब आखिर में इस सवाल पर आते हैं कि ये पूरी भर्ती प्रक्रिया इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्या ये सिर्फ खाली पड़े पदों को भरने जैसा है या इसका तेलंगाना की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए कोई बड़ा मतलब है? देखिए, सोर्स के अनुसार ये सिर्फ खाली पदों को भरने की रूटीन कवायद नहीं है, बल्कि ये तेलंगाना सरकार का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का एक बड़ा कदम माना जा रहा है। और इन चुने गए स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की जो जिम्मेदारियां होंगी वो भी काफी अहम होंगी। उन्हें अपनी स्पेशलिटी के हिसाब से मरीजों को हाई क्वालिटी मेडिकल सर्विसेज देनी होंगी, उनकी देखभाल करनी होगी, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट को मैनेज करना होगा। इतना ही नहीं, उन्हें हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में भी मदद करनी पड़ सकती है। और साथ ही राज्य सरकार की जो अलग अलग हेल्थ इनिशिएटिव्स और प्रोग्राम्स चलते हैं, उनमें भी सहयोग देना होगा। हाँ, इसके महत्व को हम कई लेवल्स पे देख सकते हैं। पहला तो जैसा आपने कहा, ये राज्य के पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सीधे तौर पर मजबूत करेगा, इसमें कोई शक नहीं। सोचिए, 1600 से ज्यादा स्पेशलिस्ट जब सिस्टम में आएंगे तो सरकारी अस्पतालों और हेल्थ सेंटर्स की कैपेसिटी कितनी बढ़ेगी। इससे आम नागरिकों को बेहतर और स्पेशलाइज्ड इलाज मिल सकेगा, खासकर उन इलाकों में जहां भी ऐसी सेवाएं कम हैं या नहीं हैं। और क्योंकि टीवीवीपी की पहुंच अक्सर छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों तक होती है, तो इसका फायदा शायद वहां ज्यादा महसूस होगा। दूसरा, ये क्वालिफाइड डॉक्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। ये उन्हें सरकारी क्षेत्र में एक स्थिर और सम्मानित करियर बनाने का मौका देता है, जहां वो सीधे तौर पर समाज की सेवा कर सकते हैं। तीसरा, ये भी हो सकता है कि ये राज्य से डॉक्टरों के बाहर जाने, ब्रेन ड्रेन को भी कुछ हद तक रोकने में मदद करे, अगर उन्हें अपने राज्य में इतना अच्छा अवसर मिल रहा है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक रोजगार पैदा करने वाली भर्ती नहीं है, इसे राज्य के हेल्थ इंडिकेटर्स को बेहतर बनाने और नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी देखा जा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो संक्षेप में अगर कहें तो एमएचएसआरबी तेलंगाना की ये 2025 की भर्ती स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के लिए 1623 पदों का एक बड़ा सुनहरा मौका लेकर आई है। आवेदन सितंबर में होंगे 8 से 22 तारीख तक ऑनलाइन। सबसे खास बात है इसका सिलेक्शन का तरीका बिना किसी रिटन एग्जाम के। 80% वेटेज पीजीडीएनबी के मार्क्स का और 20% सरकारी अनुभव का।
वेतन और दूसरे फायदे भी काफी आकर्षक है जो इसे एक स्थिर करियर ऑप्शन बनाते हैं। निश्चित तौर पर ये उन योग्य मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है जो तेलंगाना में रहकर सरकारी सेवा के माध्यम से अपना योगदान देना चाहते हैं। और ये जो सिलेक्शन प्रोसेस का अनोखापन है, ये इसे और भी उल्लेखनीय बनाता है। ये देखना दिलचस्प होगा कि ये मॉडल कितना सफल रहता है आगे चलकर। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है, सोचने पर मजबूर करता है। क्या केवल एकेडमिक अंकों और अनुभव के आधार पर बिना किसी लिखित परीक्षा या इंटरव्यू के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का चयन करना, क्या ये स्वास्थ्य सेवा की क्वालिटी सुनिश्चित करने का सबसे कारगर तरीका है? प्रतिभा, व्यवहार कुशलता, दबाव में निर्णय लेने की क्षमता, इन जैसी चीजों को परखने के और क्या पहलू हो सकते हैं जिन पर शायद भविष्य में विचार किया जा सके? ये एक सोचने वाली बात है।